हेलो नमस्कार दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल मैथ मास्टर कुलदीप सर में आपका स्वागत है। और आपको हम बता रहे थे कि 6 अगस्त का आपका वीडियो अपलोड होगा। पहला सिंपल इंटरेस्ट से अपलोड हो रहा है और आपको बहुत सारी चीज़ आप जान भी रहे होंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात आपको ये है कि बनाना बहुत भारी बात नहीं है। मैं आपको इस बार इस वीडियो में बोलूँगा कि बनाना मैथ को बहुत भारी बात नहीं है, लेकिन कम समय में बनाना ये बड़ी बात है। तो चलिए आपको हम कुछ कॉन्सेप्ट सिखाएंगे। आज ऐसे कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, एक जिसका नाम होगा फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट, वो भी हम आपको बताएंगे कि कैसे लगाइएगा SI में फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। ये बिल्कुल अलग ढंग के रहेंगे। और अभी जो कॉन्सेप्ट आप जानते हैं, छोटे मोटे जो भी थ्योरी जानते हैं, क्योंकि ये जो क्लास जो चलेगी आपको, ये आपको बेसिक से चलने वाली है। ये वही देख सकते हैं जिसको कुछ भी मैथ समझ में नहीं आते हैं, एकदम जीरो है कि हाँ हमें कुछ भी नहीं पता चलता है, तब आप देख सकते हैं। या अगर आपको नहीं अलग नए तरह के क्वेश्चन देखना, तब भी आप देख सकते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन प्रश्न हम आपको ऐसे बताएंगे और वो एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आप कम से कम मतलब कि 35 से 40 सेकंड में बना दीजिएगा। और बहुत लंबे प्रश्न रहेंगे, लेकिन बस उसका थ्योरी जानिएगा तभी बना पाइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर साधारण ब्याज की बात किया जाए, सिंपल इंटरेस्ट की, तो सिंपल इंटरेस्ट में कुछ चीजें आपको क्या करना है, याद रखनी है। जैसे किस पे ये डिपेंड करता है, सिंपल इंटरेस्ट तीन चीजों पे डिपेंड करता है। पहला जो डिपेंड करता है साधारण ब्याज, जो डिपेंड करता है, इसको हिंदी में कहते हैं साधारण ब्याज। साधारण ब्याज ये 3 चीजों पर डिपेंड करता है। पहला जो डिपेंड करता है आपका पी का मतलब प्रिंसिपल, और प्रिंसिपल को आप कह सकते हैं मूलधन कहते हैं, इसको मूलधन। और उसके बाद में अगर आपको अगला जो आते हैं वो रेट आते हैं, और रेट को कहते हैं दर। और तीसरा जो आता है टाइम आता है, टाइम का मतलब समय। ये 3 चीजों पर आपको डिपेंड करता है कौन सा, आपका सिंपल इंटरेस्ट। अब बात रह गया कि सर ये तो तीनों चीज हम भी जानते हैं, और इससे एक मिलता जुलता जो फॉर्मूला आपको याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर, यानी इसी को कह सकते हैं आप ब्याज भी कहते हैं, तो साधारण ब्याज बराबर होते हैं P इंटू R इंटू टी, और बटा कितना 100। यानी साधारण ब्याज बराबर, यानी इसी को लिखेंगे सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू टी, और बटा कितना 100। ये फॉर्मूले आप लोग सबको जान रहे होंगे, लेकिन इससे हमें एक चीज सीखने के लिए मिलेंगे। क्या ये फॉर्मूला याद नहीं रखनी है आपको भुलाना नहीं इस फॉर्मूले को। जैसे हम आपको पूछेंगे कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूले बताइए, तो आपको बताना है कि मूलधन गुने समय गुने दर बटा कितना 100। ये फॉर्मूले हैं। अगर आपसे इसी से पूछेगा कि दर निकालिए समय या समय निकालिए, तब भी आप निकाल सकते हैं। अब बात रहेगी कि इस फॉर्मूले को आपको यूज नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, आपको इससे अलग तरीके से आपको बनानी है। अभी फॉर्मूले आता कहां से है, पहले ये भी जान लीजिए। कोई इस फॉर्मूले को निकाल के नहीं बताया है आज तक कि फॉर्मूले आते कहां से। जैसे हम आपको मानते हैं एक एग्जांपल के तौर पर कि 100 रुपया अगर मूलधन है, 100 रुपया की जो राशि है, वो उस पर जो ब्याज मिलता है वो 1 रुपया मिलता है। 100 रुपया पर कितना मिलता है, 100 रुपया की राशि पर 1 रुपया ब्याज मिलता है। ये आपका मूलधन है और ये आपका साधारण ब्याज हो गया। तो हम आपसे पूछेंगे कि 1 रुपया के मूलधन पर कितना ब्याज मिलेगा, तो कहिएगा 1 बटा 100 मिलेगा। ये फॉर्मूले कहां से आया है वो हम आपको लाके बता रहे हैं। 100 रुपया मूलधन माने तो ब्याज कितना रुपया मिला, 1 रुपया ही मान के चले। अगर 1 रुपया मानते हैं तो इसका ब्याज कितना होगा, 1 बटा 100 रुपया। अब कहेंगे कि बताइए P रुपया पर कितना मिलेगा, P रुपया पर, तो कहिएगा 1 बटा 100 और गुने कितना P हो गया। कहेंगे R रुपया पर कितना मिलेगा, तो R रुपया पर मिलेगा 1 बटा 100 और गुने P और गुने कितना R। फिर कहेंगे T समय में कितना मिलेगा, तो T समय में जो मिलेगा 1 बटा 100 गुने P गुने R और गुने कितना T। यही आप फॉर्मूला जानते हैं, यानी साधारण ब्याज बराबर जो फॉर्मूला होता है वो होते हैं P इंटू R इंटू टी और बटा कितना 100। इसी फॉर्मूले को आपको याद रखना। अभी फॉर्मूले हम आपको यूज नहीं करेंगे, आपको हम अलग ढंग से बताएंगे, मैथ को अलग तरीके से बताएंगे। तो आपसे कोई पूछेगा कि साधारण ब्याज बराबर फॉर्मूला बताइए, तो आपको याद रखना है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटा कितना होता है, 100 होता है। अब आपको रह गई कि सर ये तो फॉर्मूले हम जान रहे हैं, जैसे इस फॉर्मूले को हम आपको यूज करके बता देते हैं। अगर मान लीजिए कि मूलधन दिया हुआ है कि 5000 रुपया है, प्रिंसिपल है, रेट कितना दिया हुआ है 10% दिया हुआ है, टाइम कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है,
और आपसे पूछा गया है एसआई बताइए साधारण ब्याज कितना होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो ये आप सबको निकाल दीजिएगा कि साधारण ब्याज बराबर जो अभी आपको फॉर्मूला बताएं, साधारण ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। आप इसके निकाल सकते हैं तो कितना हो जाएंगे 5000 गुने 10 और बटा कितना 2 और बटा 100, 2 जीरो से ही कट जाएंगे, गुना करिएगा तो कितना हो जाएंगे 50 10 के 500 दोनों कितना 1000, यानी इसका साधारण ब्याज जो होंगे वो कितना होंगे 1000 रुपया होंगे। अब इस तरीके से आपको नहीं बनाना, ऐसे तो सब कोई बनाते हैं। अब हम लोग का जो कॉन्सेप्ट क्या रहेगा वो अलग कॉन्सेप्ट रहेंगे, हम लोग का जो कॉन्सेप्ट रहेंगे वो अलग रहेंगे। वो कॉन्सेप्ट क्या है, हाँ, और एक कभी कभी पूछा जाता है कि एस आई जो होते हैं साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी बटा 100, इस समय जो रहता है वो हमेशा क्या रहता है वर्ष में रहना चाहिए, महीना में नहीं रहना चाहिए। जैसे 3 महीने 2 महीने ऐसे नहीं रहना चाहिए, यहाँ पर जो टाइम रहेगा वो हमेशा वर्ष में रहना चाहिए, तभी ये फॉर्मूले काम करेगा, नहीं तो नहीं काम करेगा। हाँ, अगर 3 महीना रहेगा तब क्या करेंगे, तो इसको महीना को हम लोग क्या बदलेंगे वर्ष में बदलेंगे, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इसको आपको तब यूज करना है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। ये नहीं कि 3 महीना दे दिया, जैसे मान लिया जाए एक प्रश्न और लेते हैं। अगर मान लीजिए कि आपको ऐसे प्रश्न पूछा जाए कि कोई अगर मूलधन दिया हुआ है, आपको मूलधन दे दिया मान लीजिए कि 2000 रुपया, उसके बाद में आपको समय जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है समय आपको मान लीजिए कि 4 वर्ष दे दिया, 4 वर्ष, उसके बाद में आपको 4 दे दिया, 4 महीने दे दिया, 4 महीने, और आपको दर दे दिया, वो आपको दर मान लीजिए कि 5% दे दिया। अब आपसे साधारण ब्याज पूछेगा कि ब्याज बताइए। अब यहाँ पर जरा सतर्क रहिएगा कि 4 महीने, आपको दूसरा मेथड भी हम आपको बताएंगे, ये आपको बेसिक बता रहे हैं। 4 महीना है तो आपको सबसे पहले टाइम को क्या करना है कि इसको वर्ष में बदलना है। 4 दिया कितना हो जाएगा 12, मतलब 1 बटा कितना होंगे 3 होंगे। अब आप फॉर्मूला लगाइए एस आई बराबर कौन सा P इंटू आर इंटू टी और बटा कितना 100 लगाइए। तो P का मान कितना है 2000, R का मान कितना है 5, समय कितना है 1 बटा 3 और बटा 100 कितना 100। ये 3 कहाँ आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो 3 नीचे लिख देते हैं, ऊपर कितना रहेगा 1, ये 2 जीरो से कितना 2, ये 20 25 100 बटा कितना हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। अब बात रहेगी ये फॉर्मूले तो आप लगा दीजिएगा। अब हम लोग अलग मेथड चलेंगे, अब इस मेथड को अप्लाई नहीं करना है। अब हम लोग का दूसरा मेथड रहेगा। दूसरा मेथड क्या है कि दूसरा मेथड में आपको याद रखनी है कि सबसे पहले जैसे मान लीजिए कि अगर हम मूलधन की बात करेंगे, जैसे आप पढ़े होंगे परसेंटेज प्रतिशत अगर पढ़ते हैं या मान लीजिए कि लाभ हानि पढ़ते हैं तो हम क्रय मूल्य को 100 माना जाता है। इसी तरह से साधारण ब्याज में हमेशा मूलधन को अपने मन से कितना मानिएगा 100 मानिएगा, मूलधन को कितना मानिएगा 100। इसका फायदा क्या होगा ये हम आपको बताते हैं। अगर मूलधन को आप 100 मानते हैं तो इसका फायदा होगा कि ब्याज बराबर जो फॉर्मूला जानते हैं वो होता है P इंटू आर इंटू टी बटा कितना 100। अगर आप मूलधन को 100 मानते हैं तो यहाँ 100 रखिएगा इंटू आर और कितना टी और बटा कितना 100, तो इस 100 से 100 कट जाएगा, यानी आर इंटू टी बचेगा और इधर क्या बचेगा ब्याज बचेगा। इससे हमें ये देखने के लिए मिलता है कि अगर हमें साधारण ब्याज निकालना रहेगा तो जब समय को और दर को गुना करते हैं, जब समय को और दर को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा ब्याज मिलेगा। ये आपको याद रखना है। क्या कॉन्सेप्ट बोले, जब आपको फॉर्मूले आपको नहीं लगाना है तब आपको क्या करना है कि अपने आप से मूलधन को 100 मानना है। मूलधन को कितना मानना है 100 मानना है। तो इसलिए इसमें एक फायदा होगा कि जब साधारण ब्याज निकालना कहेगा, हम लोग को ब्याज निकालना कहेगा, तो समय और दर को गुना करेंगे तो क्या निकलेगा ब्याज निकलेगा। एक कॉन्सेप्ट पहली कॉन्सेप्ट होगा। जैसे कैसे एक फॉर्मूला का यूज करेंगे सुनिएगा। जैसे मान लिया जाए कि आपको प्रश्न दिया हुआ है कि कोई मूलधन आपको दिया हुआ है कि मूलधन जो आपका है वो मान लीजिए कि 5000 रुपया या 8000 रुपया कर दीजिए या 3000 रुपया मूलधन है। आपका जो दर दिया हुआ है वो कितना 5% और आपका जो समय दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है 2 वर्ष दिया हुआ है। अब आपसे पूछा ब्याज कि साधारण ब्याज कितना होगा ये बताइए। अब आपको उस फॉर्मूले को नहीं लगाना है। अब आपको नए कॉन्सेप्ट क्या सीखना है कि आपको नया कॉन्सेप्ट है कि समय और दर को अगर गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा, साधारण ब्याज निकलेगा। तो बताइए समय और कितना है, समय कितना है 2,
दर कितना है 5, तो बताइए यहाँ से हम लोग का जो ब्याज आएगा वो कितना आएगा, 5 गुना कितना 10 रुपया आएगा। अब आप बताइए मूलधन यहाँ किताब कितना का है, अब किताब कितना का है 3000, हम लोग मूलधन कितना माने हैं 100, और बताइए ब्याज निकालना तो कितना से गुना 10 से, ये 2 जीरो से कट जाएंगे, 30 धागे कितना होंगे 300 रुपया आपको क्या हो जाएंगे ब्याज हो जाएंगे। तो हम लोग का जो एक और कॉन्सेप्ट है नियत के तुलना नियत से, मतलब जो किताब कहेगा उसको ऊपर लिखना है, हम लोग कहेंगे उसको नीचे लिखेंगे, और जो निकालना रहेगा बगल में गुना कर देंगे, बस यही कॉन्सेप्ट भी चलता रहेगा। जैसे किताब कितना दिया था मूलधन 3000, हम लोग मूलधन कितना माने 100, ऐसा क्यों किए, क्योंकि समय और दर को गुना करेंगे तो ब्याज निकलेगा। तो बताइए 3000 रुपया किताब का मूलधन, हम लोग का मूलधन 100 और ब्याज निकालना तो 5 गुना कितना हो जाएंगे 10, इसको काट छाट करिएगा तो कितना आएगा 300 रुपया आएगा, यानी साधारण ब्याज कितना होगा 300 रुपया। एक प्रश्न और आपसे पूछा जाएगा, मिश्रधन पूछा जाएगा, इसी में मिश्रधन पूछता, यानी इसी को इंग्लिश में कहते हैं अमाउंट कहते हैं। अगर अमाउंट आपसे पूछेगा तो अमाउंट बराबर होते हैं मूलधन और प्लस ब्याज होता है। तो बताइए मूलधन कितना है आपको, मूलधन आपको 3000 रुपया है, उसके बाद ब्याज कितना है 300 रुपया। तो अगर अमाउंट पूछता तो इसका आंसर कितना होते हैं, तो अमाउंट पूछता तो 3300 रुपया होता है, ये आपका आंसर होता। तो आपको मिश्रधन बराबर में फॉर्मूला याद रखना, मूलधन प्लस ब्याज। अभी बहुत बड़ा बड़ा प्रश्न आपको हम देंगे, देखिएगा, अभी तो हम आपको कॉन्सेप्ट बता रहे हैं। आगे प्रश्न और एक देते हैं, जैसे मान लिया जाए कि आपको रहेगा कि कोई भी राशि, मान लीजिए कि 1500 रुपया की राशि, यानी मूलधन हो गया 1500 रुपया की राशि 5% की दर से, या मान लीजिए कि किसी भी 3% की दर से 5 वर्ष में ब्याज कितना होगा वो आपसे पूछा जा रहा है। अभी हम आपको क्या बताएं, अब उस फॉर्मूले को हटा दीजिए, अब आपको लगाना है 1500 रुपया मूलधन है, हम लोग मूलधन कितना मानते हैं 100 मानते हैं, क्यों, क्योंकि जब ये दोनों को गुना करेंगे तो साधारण ब्याज निकलेगा, 5 दिया कितना होगा 15, ये 2 जीरो से कट जाएगा और 15 कितना होते हैं 225 रुपया आपको क्या हो जाएंगे साधारण ब्याज। इसी में आपसे आपको मिश्रधन पूछता कि मिश्रधन कितना होगा, तो बताइए मूलधन कितना है 1500 और बताइए ब्याज कितना है 225, इसको जोड़िएगा तो कितना होगा 1725 रुपया आपको क्या हो जाएंगे, ये आपका अमाउंट हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा। ये हो गया। अगर सर रेट पूछेगा तब कैसे लगाइएगा, जैसे मान लीजिए कि आपसे दर पूछ दिया जाता, अगर कोई मान लीजिए कि 2000 रुपया की राशि, ये आपका मूलधन हो गया 2000 रुपया की राशि 4 वर्ष के लिए, समय 4 वर्ष हो गया, टी बराबर 4 वर्ष के लिए, और आपसे पूछा गया इसका जो ब्याज है वो कितना रुपया है, ब्याज जो आपको रहेगा वो मान लीजिए कि 200 रुपया मिलता है, तो आपसे पूछेगा कि समय बताइए कि दर बताइए कि इसका दर कितना होगा, ये भी पूछ सकता है। तब आप फॉर्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, दर बराबर क्या हो जाएगा, तो दर बराबर होगा ब्याज और गुने कितना 100 और बटा कितना मूलधन, तो ब्याज कितना है आपको 200 रुपया, गुने कितना 100 और मूलधन कितना आपको है 2000 और बटा कितना बटा ये 2 जीरो से 2 जीरो कट देंगे, 1 जीरो से 1 जीरो और 2 धागे कितना 20, यानी 10% आपको क्या होंगे रेट होंगे। तो ये आपको किसके लिए है, दर के लिए है। अगर मान लीजिए कि आप ऐसे निकालें तो ठीक है, अगर आप ऐसे निकालते हैं तो ठीक है 10% आपका रेट हो जाएगा, और नहीं तो फिर ऑप्शन से भी आप देख सकते हैं। अब देखिए हम आपको जो प्रश्न पूछेंगे वो बहुत लंबे लंबे प्रश्न रहेगा, वो आपको लगेगा कि नहीं हाँ ये कौन सा प्रश्न पूछा जा रहा है। तो अब आइए हम आपको नए कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे कि वो नए कॉन्सेप्ट जो है फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट वो कैसे लगाइएगा। और इसी में अब आपको बोर्ड पर प्रश्न आपको दिखाई देगा, और पढ़ता हूं आपको बोर्ड स्क्रीन पर भी देखना है कि प्रश्न कैसे कैसे पूछे गए हैं। पहला जो प्रश्न आपको पूछे गया है वो पूछा गया किसी निश्चित राशि पर 15% की दर से, मतलब रेट कितना है, यानी आपको आर कहेंगे, यानी रेट कितना है 15% है, 3 वर्ष का साधारण ब्याज, यानी टाइम कितना है तो 3 वर्ष दिया हुआ, 7200 रुपया का ब्याज, यानी आपको ब्याज दे दिया साधारण ब्याज कितना 7200 रुपया। तो आपसे पूछा मूलधन पूछा कि बताइए वह राशि था वो कितना रुपया उधार लिया था। अब यहाँ पर आपको नियत का तुलना नियत से ही करना। हम आपको क्या बताए, हम आपको बताए थे कि मूलधन को कितना मानेंगे हम लोग, तो मूलधन को 100 मानेंगे। अगर ये 100 मानते हैं तो किताब कितना का है 7200, ब्याज कितना का है 7200 किताब। हम लोग ब्याज निकालेंगे कब, ये दोनों को गुना करके निकालेंगे, 15 या कितना 45 रुपया। लेकिन कब निकालना, जब मूलधन को कितना मानेंगे 100, और आपसे पूछा मूलधन निकालिए तो कितना से गुना 100 से,
करता हुआ काट दीजिए, 9 बचे 45 और 9 बटे 72 कितना 800 और 20 बचे कितना 100, कितना रुपया हो जाएंगे 8 गुना कितना 16, यानी 16,000 रुपया क्या लिया था, उधार लिया गया था। तो आपको उस अब जो फॉर्मूले था P इंटू आर इंटू टी बटा 100 उसको लगाना नहीं है, उसको याद रखना जरूरी है, क्योंकि उसका देखिएगा आगे कितना बहुत बड़ा उसका इंपॉर्टेंट रोल है। चलिए अगला जो प्रश्न है, अगला पूछा गया कि 10% प्रति वर्ष की साधारण ब्याज की दर से, यानी रेट कितना है 10% है, निवेश किया गया 3500 रुपया कितने वर्षों में, यानी P कितना, मूलधन कितना है 3500 रुपया, 4500 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब मिश्रधन दिया है कि 4500 रुपया हो जाएगा, यानी ये मिश्रण दिया हुआ है। तो आपसे पूछा कितने समय में, यानी आपसे समय पूछा है, यानी आपसे टी पूछा गया कि कितने समय में 4500 रुपया हो जाएगा, तो 4500 रुपया क्या मिश्रधन है। अब यहाँ पर आपको याद रखना फॉर्मूला एक कि अगर मान लीजिए कि मूलधन रहे और मिश्रधन रहे तो ब्याज कैसे निकालेंगे, तो मिश्रधन माइनस क्या होते हैं, मूलधन होते हैं। आपको फॉर्मूले याद रखना। तो मिश्रधन बराबर कितना है 4500, मूलधन कितना है 3500। अब इसको घटाइएगा तो कितना बचेंगे 1000 रुपया आएगा, क्या आएगा साधारण ब्याज आएगा। अब वहां पर ये देखना है कि ये सब आपको माइंड में ही कैलकुलेट करना है, ये हमको समझाने के लिए लिखना पड़ता है। अब आपको फॉर्मूला याद रखना, समय बराबर क्या होगा, यानी टी बराबर होंगे ब्याज गुने 100 होंगे, ब्याज गुने कितना 100 और मूलधन गुने कितना होंगे, तो मूलधन गुने आपका दर होगा। बताइए ब्याज कितना रुपया है 1000, 1000 गुने कितना 100, मूलधन कितना आपको दिया हुआ 3500 रुपया और आपको दर कितना दिया हुआ है 10%। एक जीरो से एक जीरो कट जाइए, फिर एक जीरो से यहाँ काट दीजिए और एक जीरो से यहाँ 5 सते 35 और 20 बचे कितना 100, यानी 20 बटा कितना आएंगे 7 वर्ष में ये क्या हो जाएगा 4500 रुपया आपका हो जाएगा। इसी को लिख सकते हैं 2.6 बटा 7 वर्ष लिख सकते हैं। ऑप्शन में आपको है 2.6 बटा 7 वर्ष। अब आपको जो फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट है वो कैसे काम करेगा वो आप आइए कि जब देखिए बड़े बड़े प्रश्न रहेंगे तो बड़े बड़े प्रश्न को फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट से आप कैसे सोल्व करिएगा। अब आपको वही फार्मूला मेन फार्मूला याद रखना, क्योंकि उसी फार्मूले को सब इधर उधर करेंगे। जैसे देखिएगा पहला जो प्रश्न इसमें है, जो पहला जो प्रश्न पूछा गया टूट गया इसमें। अब वो वाले पर आइए जो फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट है। फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट ये कैसे काम कर सकता है, फादर ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट। इसके लिए प्रश्न भी हम आपको देंगे, प्रश्न से ही आप सीख सकते हैं और नहीं तो उसका हम बताते हैं कि किस तरह से आपको सीखनी है। पहले सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप फॉर्मूला जानते हैं ब्याज बराबर P इंटू आर इंटू टी और बटा कितना 100, ये फॉर्मूले जानते हैं। यहाँ पर 100 से भी कोई मतलब हम नहीं रखते, इस 100 को हटा देते हैं तो P इंटू आर इंटू टी दिखाई देगा। अब जो आपको प्रश्न मिलेगा वो बहुत लंबे लंबे रहेंगे। अब इसको यूज कैसे करना, अगर दो चीज कांस्टेंट रहेगा, जैसे P और R कांस्टेंट रहे या R और T कांस्टेंट रहे, मतलब बदलेगा नहीं, तो P और R अगर कांस्टेंट रहेगा तो ब्याज जो होगा वो किसके बराबर होगा, टाइम के बराबर होगा। या बताइए R और T जो कांस्टेंट होगा तो बताइए वो जो ब्याज होंगे वो किसके बराबर होंगे, तो P के बराबर होगा। या आपको कहेगा कि ब्याज जो होंगे अगर ये दोनों कांस्टेंट रहे, P और T कांस्टेंट रहेगा तो बताइए किसके बराबर होंगे, R के बराबर होगा। ये आपको माइंड में चलना, इसका यूज हम आपको बताएंगे कि कैसे ही बराबर होगा, किस तरह से होंगे, ये हम आपको बताएंगे, क्योंकि दो लैंग्वेज में प्रश्न आपको पूछे जाते हैं। आपको प्रश्न से हम आपको बताते हैं कि देखिए वो प्रश्न से किस तरह से आपको समझ में आएगा। एक प्रश्न लेते हैं, प्रश्न में लिखा हुआ है कि 3 वर्ष के अंत में, क्या लिखा हुआ, 3 वर्ष के अंत में टाइम कितना दिया हुआ 3 वर्ष, 2000 रुपया की राशि यानी P कितना है 2000 रुपया है, साधारण ब्याज यानी SI कितना दिया हुआ 300 रुपया है। अब आगे क्या बोलता है जरा, ये एक लैंग्वेज हो गया कि 3 वर्ष के अंत में 2000 रुपया की राशि पर साधारण ब्याज 300 रुपया है समान दर पर, यानी अब जो आगे बढ़ रहा यानी दर समान है, यहाँ जो रेट रहा होगा कोई भी रेट रहा होगा वही रेट यहाँ का रहा,
समान दर पर समान अवधि के लिए, यानी टाइम जो है वही रहेगा 3 वर्ष के लिए, 6,000 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा? 6,000 रुपया का साधारण ब्याज कितना होगा? 6,000, यानी मूलधन कितना दिया हुआ? 6,000 रुपया। अब आप यहाँ पर जरा सुनिएगा क्या क्या कांस्टेंट है। ये पहला लैंग्वेज था, देखिएगा लंबा लंबा प्रश्न है, लेकिन इसको बनाना कैसे जरा सुनिएगा। ये पहला लैंग्वेज है और ये आपका दूसरा लैंग्वेज है। अब ये दोनों लैंग्वेज में आपको देखना है कि इसमें टाइम कितना है? 3 वर्ष, इसमें भी टाइम कितना है? 3 वर्ष। रेट यहाँ पर जो भी रहा होगा वही रेट पर यहाँ दे रहा है, यानी टी और आर दोनों में क्या है? समान है। टी और आर दोनों में क्या है? समान है। और अभी हम आपको बताए थे कि एस आई बराबर पी इंटू आर इंटू टी लिखिए, बटा 100 छोड़ दीजिए। तो इसमें आर और टी समान है, आर और टी क्या है? समान है, ई बराबर है। तो ई बराबर है तो इसको हटा दीजिए। तो आपको बताइए एस आई बराबर क्या बचा? पी बचा, यानी एस आई यानी साधारण ब्याज होंगे मूलधन के बराबर होंगे। अब आप देखिए कि मूलधन पहले कितना था? 2,000, मूलधन कितना हो गया? 6,000। बताइए 2 तिया कितना हो गया? 6, यानी कितना से गुना हो गया? 3 से गुना हो गया। तो साधारण ब्याज भी जो होगा 3 से गुना हो जाएगा, यानी साधारण ब्याज पहले 300 था, तो अब साधारण ब्याज 300 गुना कितना होंगे? 3 तो 3 दिया कितना हो जाएगा? 900 रुपया होगा। अगर इस प्रश्न को आप बनाइएगा लंबे तरीके से तो आपको बहुत लंबा जाएगा, और नहीं तो अगर ये कॉन्सेप्ट अगर सीख जाते हैं तो आप बताइए कि देखते के साथ में आंसर टिक कर दीजिएगा। जैसे और प्रश्न हम लेते हैं, अगला प्रश्न जो लेते हैं, अगला प्रश्न देखिए पॉइंट में लिखा हुआ 5.1 वर्ष। कितना है? 5.1 वर्ष, यानी टाइम कितना दिया हुआ है? 5.1 वर्ष है। 4500 रुपए की राशि, पी कितना है? 4500 रुपया है। साधारण ब्याज 175 रुपया, यानी एस आई कितना है? 175 रुपया है। समान अवधि के लिए, अब जो अगला लैंग्वेज का टाइम वही है, 5.1 वर्ष है। समान दर पर, यानी रेट जो है वही है, जो रेट यहाँ रहेगा दर यहाँ होगा वही दर यहाँ का रहा, वही दर जो रेट यहाँ है वही रेट यहाँ है, मतलब रेट दोनों में क्या है? समान है। यहाँ पर जो भी है वो दोनों में बराबर है। 9,000 रुपए का साधारण ब्याज कितना है? मूलधन कितना है? 9,000 रुपया। अब जरा आप समझिए ये दोनों क्या है? समान है, ये भी समान है और ये भी बराबर है, पहला लैंग्वेज में भी और दूसरा लैंग्वेज में। लेकिन मूलधन कितना है? 4500, मूलधन कितना है? 9,000। बताइए 45 तो 9,000 हो गया तो कितना गुना हो गया? 2 गुना। तो मेरा साधारण ब्याज भी कितना गुना हो जाएगा? 2 गुना। तो 175 गुने कितना होंगे? 2, तो कितना हो जाएंगे? यानी 350 रुपया। कितना रुपया? 350 रुपया। अगर आप इस चीज को ऐसा नहीं समझिएगा तो इतना लंबे लंबे प्रश्न बनाते रह जाइएगा और आपसे नहीं बनेगा। एक प्रश्न और ले लेते हैं, ₹1234.12 की राशि 7 साल में, यानी पी दिया हुआ है 1234 पॉइंट कितना? 12 रुपए। देखिए कितना पॉइंट में है? 7 साल 3 महीने। देखिए टाइम दिया है 7 साल 3 महीने, ये तो और खतरनाक प्रश्न है। 3 महीना, साधारण ब्याज 15 रुपया, यानी एस आई कितना है? 15 रुपया। अब आगे क्या कहता है जरा आगे सुनिए। 2468.24 रुपया, 2468.24 रुपया मूलधन है। समान अवधि के लिए टाइम वही सेम है, 7 साल 3 महीना। 7 साल कितना महीना? 3 महीना। समान दर पर साधारण ब्याज कितना होगा? दर भी वही है, दर समान है, दर भी समान है। साधारण ब्याज आपसे पूछा एस आई कितना होगा। अब जरा आप बताइए कि टाइम इसमें देखिएगा, हम आपको जब भी बता रहे हैं कि इस फॉर्मूले को आपको याद रखना, यानी पी जो होंगे, यानी एस आई बराबर होता है पी इंटू आर इंटू टी। इसमें दो को समान है। इसमें क्या है? टाइम देखिए यहाँ भी वही है, यहाँ भी वही है। यहाँ पर दर जो भी दर रहा होगा वही दर यहाँ भी है, यानी दर भी समान है, टाइम भी समान है। दर भी समान रहे और टाइम भी समान रहे, दोनों को हटा दीजिए, यानी एस आई जो होंगे वो मूलधन पर डिपेंड कर रहा है। तो बताइए यहाँ जो 1234.12 है और 2668.24 है, इससे कितना गुना है? 2 गुना। अब इसमें जोड़ घटाव मत करिएगा, गुना देखना कि कितना गुना है। तो बताइए कितना गुना है? 2 गुना। तो इसका मतलब है कि मेरा जो साधारण ब्याज होगा वो भी कितना गुना होगा? 2 गुना हो जाएगा। तो ये 15 रुपया है, तो 15 गुना कितना हो जाएंगे? 23 रुपया हो जाएगा। ये आपका आंसर हो जाएगा।
इस तरह से देखिए लंबे लंबे प्रश्नों को हम आपको कुछ भी नहीं करना है, बस इस कॉन्सेप्ट को रखना है और इसी कॉन्सेप्ट पर हम आपको बता रहे हैं। अभी इससे और भी मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है और भी है, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएंगे। तो चलिए, और ऐसे ऐसे प्रश्न आपको ट्रिक से बता देंगे कि कैसे कैसे आपको बनाना है। और ये सब जो प्रश्न है, आपको इतने लंबे लंबे प्रश्न अगर आप नहीं ट्रिक से बनाइएगा तो आपको पढ़ते पढ़ते टाइम पार हो जाएगा और बनेगा भी नहीं। तो चलिए, फिर मिलेंगे हम आपको अगले वीडियो में। आज तक यहीं रख देते हैं। थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।